हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 साइंस का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। मतलब प्लांट जो है अपना भोजन कहाँ से लेता है, उसका मतलब क्या होता है, प्लांट अपना भोजन कहाँ से लेता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। In class 6, you have learned that the food is essential for all living organisms. You have learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are the component of food. These components of food are called the nutrients and are necessary for our body. कह रहा है कि क्लास 6 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सभी को क्या है, फूड का ज़रूरत है, खाने का ज़रूरत पड़ता है। वो या तो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो। अब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ये सारा का सारा क्या होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं इसमें ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारे के सारे चीज़ क्या होते हैं कि जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और यही क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। इसके बिना हमारा बॉडी क्या होगा, ना तो ग्रोथ कर पाएगा, ना तो रिपेयर कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। कह रहा है कि प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है, जो हम लोग नहीं कर पाते, जो इंसान नहीं कर पाते, जो और कोई जानवर नहीं कर पाता है, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेता है, खुद तैयार कर लेता है। दे गेट फ्रॉम एनिमल्स गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स। अब कह रहा है कि एनिमल्स क्या करता है, वो आखिर भोजन कहाँ से लेता है, या तो डायरेक्टली वो क्या करता है, प्लांट्स को खाता है, और या तो क्या होता है कि वो वैसे एनिमल्स को खाता है जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हर्बीवोरस को वो खाने का काम करता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन फूड। कह रहा है कि एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वो किस पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक गोट जो है वो क्या करती है, ग्रास खाती है। ठीक है, और एक टाइगर क्या करता है, वो क्या करता है कि वो गोट को खाता है। तो गोट जो है यहाँ पे क्या होता है, ग्रास खा के वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, और यहाँ पे जो है जो कार्निवोरस है, जो टाइगर है, वो क्या कर रहा है, गोट को खा रहा है। अगर गोट अगर घास खा रही है तभी वो क्या है, जिंदा है, और क्या कर रहा है, वो कार्निवोरस का भोजन बन रहा है। तो क्या होता है, ये डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है, या तो इनडायरेक्टली वो क्या होता है, प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब कह रहा है कि आखिर प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं, अपना भोजन कैसे लेते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कह रहा है कि प्लांट्स जो है वो ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। और उसको, इस भोजन को बनाने में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, वाटर का आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इसका यूज करके प्लांट्स क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। कह रहा है ये जो रॉ मटेरियल है वो क्या करता है, अपने आसपास अपने सराउंडिंग से क्या करता है, प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life process। कह रहा है जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको वो यूटिलाइज कैसे करता है, ग्रोथ करके। वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। जब क्या होता है, प्लांट छोटा होता है तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करके धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता है। फिर क्या करता है, जो डैमेज पार्ट्स हो गया, अगर कुछ लीव्स टूट गए, कुछ ब्रांचेस टूट गए, तो वो उसका भी फुलफिल क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट वो प्लांट क्या कर रहा है, अपने आसपास अपने सराउंडिंग से ले रहा है, उसी से क्या करता है, ये फुलफिल करता है। और भी जो लाइफ प्रोसेस है उसको भी जारी रखने के लिए क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, भोजन लेता है और क्या करता है, एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, और बॉडी क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है, बॉडी क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ। कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। मतलब वैसा मोड जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या अपने सराउंडिंग से अपना खाना बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ के कैटेगरी में आता है। Plants are called autotroph. Animals and the most other organisms take food prepared by plants. They are called heterotroph. कह रहा है कि एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के द्वारा उसको वो ग्रहण करते हैं, उसको वो अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आ गए, हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, तो वो किस कैटेगरी में आ गए, हेटरोट्रॉप में। नाउ यू मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम लोग को ये भी जानना है कि आखिर जो फूड फैक्ट्रीज है, मतलब जो प्लांट्स में जो खाना तैयार होता है वो कहाँ पे होता है। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether the food is made in all the parts of the plant or in a certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the food factories of the plants? अब कह रहा है कि क्या प्लांट्स के सारे पार्ट्स में क्या होता है, खाना बनते हैं, या कुछ पर्टिकुलर ऐसा पार्ट्स होता है जहाँ पे क्या होता है कि खाना तैयार होता है, और अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में खाना तैयार होता है तो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में वो खाना कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे पहुँचाया जाता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है आगे। अब फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस जो है प्लांट्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। कह रहा है लीव्स क्या है, पत्ता जो होता है, पत्तियां जो होती है प्लांट्स की, वो क्या कहलाती है, फूड फैक्ट्रीज, मतलब खाना वहीं पे तैयार होता है। प्लांट्स का जो भोजन है वो क्या होता है, लीव्स में तैयार होता है। Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. अब कह रहा है कि आखिर जो किचन है, मतलब खाना जो है वो क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स में तैयार होता है। तो जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी रॉ मटेरियल है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ों को क्या होता है, लीव्स तक पहुंचाना पड़ता है, तभी क्या होगा, प्लांट अपना खाना बना पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसको अवेलेबल हो जाता है एयर से, सराउंडिंग से क्या होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो जाता है थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब कह रहा है कि ये जो एयर से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, आखिर ये कैसे लेता है, तो उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं लीव्स में, जिससे क्या होता है, वो आराम से क्या करता है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। The pores are surrounded by a guard cell. Such pores are called stomata. कह रहा है कि ये जो pores होते हैं ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और ऐसे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लिप्स में होता है, और ये सराउंडेड होते हैं किससे, गार्ड सेल से। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like the pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब कह रहा है वाटर और मिनरल्स जो है वो कैसे पहुंचते हैं, वो क्या होते हैं, वेसल्स होता है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, पानी को पहुंचाने के लिए टंकी तक क्या होता है, पाइप लगा होता है मोटर से, तो उसी तरह जो रूट्स से लेके ऊपर के लीव्स तक क्या होता है कि वेसल्स होता है, पाइप्स होता है, जो क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। और प्लांट्स के और सारे ब्रांचेस तक क्या होता है, ये पाइप्स जो है, ये वेसल्स पहुंचाता है वाटर और मिनरल्स को। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। कह रहा है ये कंटिन्यूस पाथ है, मतलब ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, रूट से लेके लीव्स तक क्या होता है, ये कंटिन्यूस
वेसल्स है, मतलब कंटिन्यूस पाइप गया हुआ है, जिससे क्या होता है वाटर और मिनरल्स वहाँ तक पहुँच पाता है। दे आर कॉल्ड द वेसल्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर। कह रहा है हम लोग इसी चैप्टर में क्या होता है और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए अब हम लोग सेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। You have seen that the buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of the tiny utensils called cell. Cell can be seen under the microscope. Some organisms are made of only one cell. कह रहा है कि जैसे एक बिल्डिंग, कोई भी मकान क्या होता है, ईंट से बनी होती है। क्या होता है, हम लोग क्या होता है कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स से क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को बनाते हैं। उसी तरह हर एक बॉडी क्या होता है, वो क्या होता है, सेल से बना होता है। क्या होता है, एक सेल से बना होता है। और सेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कह रहा है कुछ ऐसे भी बॉडी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट सेल्स आर डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब कह रहा है कि ये सेल में क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड, मतलब क्या होता है, सेंटर में जो ये लोकेटेड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जो सेंटर में सेल का लोकेटेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब कह रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ये जेली टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने प्लांट के तरफ। ठीक है, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कह रहा है कि पत्तियां जो होती है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट जो क्या होता है पत्तियां में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है कि ये जो पत्तियां में जो क्या करती है, ये जो क्लोरोफिल रहता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। मतलब सनलाइट को क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है सनलाइट के मदद से। और किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से क्या करता है, ये अपना खाना तैयार करता है। Since the synthesis of the food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। कह रहा है कि खाना जो बनता है ये पत्तियां क्या करती है, ट्रैप करती है सनलाइट को। क्लोरोफिल जो है उसका काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को खींचना। तो अपना जो भोजन तैयार करता है वो कब करता है, दिन के समय, जब सनलाइट प्रेजेंट हो तभी क्या करता है, प्लांट्स अपना खाना बनाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। मतलब लाइट के प्रेजेंट में जो प्रोसेस चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। So we find the chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अब क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, क्लोरोफिल मस्ट है क्योंकि ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है। दूसरा क्या है, सनलाइट जो खुद जिसके प्रेजेंट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है, नेसेसरी कंपोनेंट्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। It is unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food। अब कह रहा है कि सोलर एनर्जी क्या होता है, ये कैप्चर होता है, फूड प्रिपेयर होता है और एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, फूड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर्ड रहता है प्लांट्स में। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन। अब हम लोग क्या होता है, सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सारे चीज़ों का अल्टीमेट सोर्स मान सकते हैं, क्योंकि सनलाइट के ही प्रेजेंट में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना तैयार करता है। और प्लांट्स पे भी जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, निर्भर करते हैं।
ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी जिससे क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंट से क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे वो अपना खाना बना लेते हैं। और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। इसलिए सनलाइट क्या हो गया, अल्टीमेट सोर्स हो गया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would be not be any food. The survival of almost all the living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants beside oxygen which is essential for the survival। अब कह रहा है कि इसके अलावा क्या लाइफ पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल नहीं। हम लोग समझ चुके हैं कि लाइफ जो है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस किसके लिए क्या ज़रूरी है, सनलाइट का होना भी ज़रूरी है, तभी वो हो पाएगा। इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीजन भी जो है वो क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ के लिए। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है जो एसेंशियल, हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें क्या करते हैं, हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता करते हैं। हम लोग जो इनहेल करते हैं वो क्या करते हैं, उस समय हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये जो है प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस, इसी से क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसका यूटिलाइज हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। कह रहा है कि अब लाइफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अगर बंद हो जाए, वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize कार्बोहाइड्रेट्स। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल जो सेल्स में क्या होता है, जो लिप्स के सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। और किसका यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करता है, वाटर का यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं, और किसके प्रेजेंट में, यहाँ पे क्लोरोफिल जो है ये क्या होता है, क्लोरोफिल जो है ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। मतलब ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब क्या होगा, सनलाइट प्रेजेंट रहेगा। तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, प्लांट्स में स्टोर रहता है, और ऑक्सीजन क्या होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, जिसका हम लोग एनिमल्स या ह्यूमंस क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सेल्स है ये क्या है, यहाँ पे गार्ड सेल्स है, और जो लीव्स में जो पाया जाता है पोर्स, जिससे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो क्या है, स्टोमाटा, ये प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स क्या होता है, जैसे हमारे घर में क्या होता है, गेट होता है, अंदर आने जाने के लिए जब नहीं जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, गेट को बंद कर देते हैं। तो गार्ड सेल्स का भी काम वैसा ही होता है। ये पोर्स, ये जो गार्ड सेल्स है ये भी वही काम करता है। Photosynthesis also takes in other green parts of the plants, the green stems and green branches। ये क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट, अगर किसी भी प्लांट्स में लीव्स के अलावा भी कुछ अगर ग्रीन पार्ट्स हैं तो वहाँ भी क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइंस लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब कह रहा है कि जो डेजर्ट में वहाँ पे क्या होता है, पानी का कमी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, स्पाइंस होता है जो वाटर के लॉसेस को कम करता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ट्रांसपिरेशन क्या है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, स्वेटिंग होता है जिससे क्या होता है, वाटर लॉसेस होता है। उसी तरह प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जो वाटर एक्सेस ऑफ वाटर क्या करता है, वो इन्वायरमेंट में इवोपोरेट करने का काम करता है, लॉस करता है प्लांट्स। तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि पहले से डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे जो लीव्स होता है वो स्पाइंस के रूप में होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। अब कह रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है जो स्टार्च प्रेजेंट होता है लिप्स में वो ये चीज़ भी दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि स्टार्च क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है जो क्या होता है, फूड के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। कह रहा है कि हमको दो सिमिलर, एक जैसे दो सिमिलर पॉट को लेने हैं और एक पॉट को क्या करना है, सनलाइट में रखना है और दूसरे पॉट को क्या करना है, डार्क रूम में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब हमको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which have earlier kept in dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than the green also have a chlorophyll. अब कह रहा है कि आयोडीन टेस्ट करना है हमको, किस पे करना है आयोडीन टेस्ट, ये करना है हमको किस पे, दोनों प्लांट्स पे जो क्या करते थे, डार्क रूम में भी रखे रहते थे और जिसको हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में भी रखे हैं। तो आयोडीन टेस्ट से क्या पता चलता है कि वो स्टार्च उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। और फिर से हमको क्या करना है, जो डार्क रूम में रखा है प्लांट उसको 2-3 दिन के लिए फिर क्या करना है, सनलाइट में रखना है। तो फिर से उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर से वो क्या करेगा, अपना स्टार्च बनाना शुरू कर देगा। द लिप्स अदर देन, कह रहा है कि लिप्स के अलावा भी जो ग्रीन प्लांट्स में जो और भी ग्रीन पार्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। The large amount of red and brown other pigment mask the green color photosynthesis takes place in these leaves also। अब कह रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिसके लिप्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, जैसे करोटन, उसके लिप्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, रेड ब्राउन ये सारे पिगमेंट्स होते हैं और थोड़ा बहुत क्या होता है, ग्रीन होता है। तो कह रहे हैं ऐसे प्लांट्स में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जो क्या होता है उसके लिप्स में होते रहता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. They are generally formed by the growth of organism called algae। कह रहा है कि हम लोग क्या होता है, जमे हुए पानी में, अब जब पानी क्या होता है, जमा हो जाता है तो उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, पूरा पूरा ग्रीन सरफेस कवर्ड हो जाता है, वाटर पे क्या होता है, पूरा ग्रीन सरफेस हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। Can you guess why algae are green in color? They contain the chlorophyll which gives them the green color and also prepare their food by the process of photosynthesis। कह रहा है कि ये जो स्टैगनेंट वाटर में, जो जमे हुए पानी में जो ग्रीन प्लांट्स, जो कजली जो दिखती है हमको, ठीक है, वो क्या होता है, एल्गी होता है। और एल्गी ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे वो अपना खाना तैयार करते हैं। सिंथेसाइसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। You have just learned that the plant synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड को तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या किससे बना हुआ होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि प्लांट्स को आखिर नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है,
वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है या कहीं और से नाइट्रोजन लेता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। कह रहा है कि नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। Plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert the gaseous nitrogen into the usable form and release into the soil. अब कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स क्या करता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो उसके रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के रूप में, जिसको क्या करता है प्लांट्स यूटिलाइज करता है, जिसको क्या करता है प्लांट्स यूटिलाइज करता है। These are absorbed by the plants along with water. You might have seen farmers adding fertilizers and rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesize proteins and vitamins. अब क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट्स तो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में वैसे बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे ल्यूमिनस प्लांट जो दलहन के पौधे होते हैं, जो दाल की फसलें होती है, तो उसके जड़ में कुछ ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कह रहा है कि बाकी जो नाइट्रेट्स का फुलफिलमेंट है वो कैसे पूरा होता है, वो क्या करते हैं फार्मर्स क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स के साथ कुछ नाइट्रेट्स भी छिड़कते हैं, जिससे क्या करता है वाटर में डिजॉल्व होकर वो प्लांट तक पहुंच जाता है, प्लांट के लिप्स तक पहुंच जाता है, जिससे क्या करता है प्लांट्स उसका यूटिलाइज कर लेता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कह रहा है कि और क्या मोड है, और जो है प्लांट्स कैसे खाना लेते हैं। सम प्लांट्स which do not have chlorophyll, they cannot synthesize food. How do they survive? From where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. अब कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो क्या करते हैं अपना खाना को लेते हैं। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, दिस इज कॉल्ड द क्यूस्किटा अमरबेल। It does not have a chlorophyll. It takes the ready-made food from the plant which it is the climbing. The plant on which it climbs is called the host. It deprives host valuable nutrient. अब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे येलो टाइप का क्या होता है वायरी प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्यूस्किटा या तो अमरबेल कहते हैं। वो क्या करते हैं किसी भी एक बड़े से प्लांट्स पे क्या होता है पूरा उस पर चढ़े हुए रहते हैं, तो वो अपना फूड कहाँ से करते हैं, वो जो होस्ट जिस प्लांट पे वो पूरा फैला हुआ रहता है उसी से वो क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है। ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ये येलो येलो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वायरी स्ट्रक्चर, ये क्या करता है क्यूस्किटा है अमरबेल इसी को कहते हैं। वो क्या करता है ये जो प्लांट है ये इसके लिए होस्ट का काम करता है, तो ये सारा का सारा अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करता है इसी प्लांट्स के तैयार हुए फूड से अपना पूरा न्यूट्रिएंट फुलफिल करता है। मतलब भोजन जो है जो ये प्लांट प्रिपेयर कर रहा है ग्रीन प्लांट उसी से ही अपना भोजन पूरा का पूरा लेता है। क्यूस्किटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं पैरासाइट भी कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। कह रहा है कि क्या हम भी क्या है पैरासाइट्स ही हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है जो किसी दूसरे के बॉडी पे परमानेंटली रहते हैं, उसी के बॉडी में क्या करते हैं स्टे करते हैं और फूड भी उन्हीं से, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है जोंक हो जाता है तो वो जोंक क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, जो हमारे द्वारा खाया हुआ खाना है उसी से वो अपना खाना खाता है और हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, तो वो क्या है वो हमारा एक पैरासाइट है। वो एग्जाम्पल क्या है एक पैरासाइट का। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ ए प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? There are few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing. Such plants can be green or some other color. कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को खाते हैं।
अब ये काफ़ी विचित्र चीज़ है कि कोई प्लांट दूसरे इंसेक्ट्स को कैसे खा सकता है, तो हाँ ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स ग्रीन होते भी हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन, जिनका कलर नहीं होता है। द पिचर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब कह रहा है कि इसमें एक घड़ा के सुराही के टाइप का एक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, या तो जग के टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है इनके लीव्स में। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। अब कह रहा है कि देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसमें एक लीड है, इसमें क्या है, एक लीड है। ये पिचर प्लांट है, इसमें क्या है, एक लीड है। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इस पे आके बैठेगा तो ये लीड क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका लीड बंद हो जाएगा, ये इसका फ्लैप गिर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स इसी क्लोज्ड पिचर में फंस जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इससे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, when an insect lands on the pitcher, the lid closes and trapped the insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted by the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous. तो ऐसे plants जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो इंसेक्ट्स पे निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। उसका एक एग्जांपल क्या हो गया, पिचर प्लांट है। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच दे ग्रो। खैर ऐसे प्लांट्स ऐसा हो सकता है कि जिस मिट्टी पे वो उगते हैं उससे क्या होता है, उनका पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को भी यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेप्रोट्रॉप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। कह रहा है कि मशरूम को हम लोग क्या किए हैं, बहुत बार देखे हैं। या तो बरसात के दिन में क्या होता है, जो लकड़ी होता है या जो भींगा हुआ लकड़ी होता है या जो भूसा होता है, उस पर क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, छाता कहते हैं, वो क्या होता है, मशरूम ग्रो करने लगता है। या खेत के किनारे किनारे जो अड्डा रहता है उसके किनारे भी क्या होता है, ये मशरूम ग्रो करता है। जो गांव के होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, वो लोग देखे भी होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन fluffy umbrella like patches growing in the moist soil or the rooting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they get to survive and from where they get them. अब कह रहा है कि बरसात के दिन में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो लकड़ी जो क्या करता है, पूरा भींगा रहता है, सड़ने लगता है। तो वैसे वुड पे क्या होते हैं, जो अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर के कुछ प्लांट्स हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला स्टिक के ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। जो क्या करते हैं, मॉइस्ट, इसके लिए मॉइस्चर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेनली ये क्या होता है, रेनी सीजन में नेचुरली उगते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट with water. Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until the fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton like threads spread on the pieces of bread. अब क्या कह रहा है इस एक्टिविटी में कि हमको एक ब्रेड लेना है, उसको वाटर में क्या कर देना, मॉइस्ट कर देना, मतलब पानी में उसको भिगो देना है, और क्या करना है, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ देना है। तो क्या देखेंगे, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उग जाएगा। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को जो लाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वाइट स्ट्रक्चर जब क्या होता है, काफ़ी दिन हो जाता है ब्रेड में, या बरसात के दिन में हम लोग लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फफूंदी कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो वो वाइट लाइक स्ट्रक्चर उस पर क्या होता है, ब्रेड को पूरा कवर कर लेता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द फंगी। तो इस ऑर्गेनिज्म को ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग देखे होंगे रेनी सीजन में, जब जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड लाते हैं, पैकेट खुल जाता है तो क्या करता है, वो मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाता है, तो उस पर जो है ये पैचेज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो धब्बा धब्बा क्या होता है, वाइट पैचेज हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये जो है ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फंगी होता है।
They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which the organism take in nutrients from the dead and the decaying matter is called the saprotrophic nutrition. अब कह रहा है वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सैप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of the fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. कह रहा है ये जो फंगल स्पोर्स हैं ये क्या करते हैं, कभी लेदर है वो भी अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है तो उस पर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारा चीज़ को क्या करते हैं, अचार है उसको बर्बाद हो जाता है। इससे क्या होता है हमको ढक्कन को टाइटली पैक्ड करके रखना चाहिए। जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में ये आएंगे तो क्या होगा, इसमें ये वाइट पैचेज है वो आ जाएंगे, ये फंगी का ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि ये फंगी जो है वो क्या होता है एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये ग्रो करना शुरू कर देता है। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कह रहा है अब हम लोग इसके बारे में जान गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ से बच सकते हैं, अपने सामान को क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं। पिकल्स का ढक्कन को हम लोग क्या कर सकते हैं टाइटली पैक्ड कर देंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो हम उसको बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द symbiosis. For example, certain fungi that live inside the root of the plant provide the nutrient to the fungus and in return the fungus provide the water and the certain nutrient. अब कह रहा है कि वैसा रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं फ़ायदा पहुंचाते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में जनरेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सिम्बायोसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगी है जो क्या करते हैं प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं और ये प्लांट्स को क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये फंगस क्या करता है इन रिटर्न में, फंगस जो है वो क्या करता है वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको प्लांट्स को। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together. कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं लीचेंस कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग इसका पार्टनर होता है, सिम्बायोसिस पार्टनर होता है जो क्या करता है साथ में रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और इसके रिटर्न में एल्गी जो है वो क्या करता है फूड प्रिपेयर करता है फंगस के लिए। अब देखिए कितना अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब फंगस इसको क्या प्रोवाइड करता है शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और इसके रिटर्न में एल्गी क्या देता है इसको फूड प्रिपेयर करता है, इसके लिए क्या करता है फूड का प्रिपरेशन करता है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन, मतलब दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं मिलके, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं सिम्बायोसिस। हाउ डू न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में कैसे दोबारा आ जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उनका लॉस हो जाता है वो कैसे सॉइल में फिर से वापस आते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग इन लॉन्स और इन पॉट्स, डू यू नो वाई दिस इज डन। अब कह रहा है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स मतलब खाद का क्या करते हैं छिड़काव करते हैं अपने खेत में। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर किसान को जो है सॉइल में कभी फर्टिलाइजर्स या तो मैन्योर्स या तो क्या होता है गोबर ओबर देखे होंगे हम लोग कि वो छिड़ते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल।
So their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. अब कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होता है, जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें कमी आती चली जाती है, उसमें क्या होता है कमी आती जाती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का छिड़काव किया जाता है। इसलिए क्या होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या करते हैं किसान सॉइल में देते हैं, जिससे क्या हो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होगा मेंटेन हो सके। द न्यूट्रिएंट्स कैन बी एडेड फ्रॉम टाइम टू enrich the soil. We can grow plants and keep them in the healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. अब कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट को हेल्दी तभी रख सकते हैं, प्लांट तभी ग्रो हेल्दी रूप से कर सकता है जब उसका न्यूट्रिएंट फुलफिल हो सके। जब न्यूट्रिएंट फुलफिल होगा तभी क्या होगा प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी है तो उनको क्या होगा ऊपर से फर्टिलाइजर्स या तो मैन्योर्स का सप्लाई करना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, जिससे क्या होगा जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट का कमी है वो क्या होगा फुलफिल हो सके और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। यूजली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen. अब कह रहा है कि जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं, जो अनाज के पौधे होते हैं, उसको नाइट्रोजन का ज़्यादा आवश्यकता होता है। इसलिए क्या होता है जो नाइट्रोजन का ज़्यादा आवश्यकता होता है तो वो नाइट्रोजन क्या होता है जो नाइट्रेट्स के रूप में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसका कमी हो जाता है, उसका सॉइल में क्या होता है कमी हो जाता है। Nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in soluble form. अब कह रहा है कि जैसे प्लांट्स क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेता है, उसी तरह क्या होता है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाता है, वो क्या करता है नाइट्रेट्स के रूप में जो वाटर में डिजॉल्व आते हैं उसका यूज करता है। तो ये आखिर कैसे आते हैं मिट्टी में, द बैक्टीरियम कॉल्ड द राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। अब क्या है राइजोबियम जो क्या है एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और यूजफुल फॉर्म मतलब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या करता है वो नाइट्रेट्स का प्लांट्स यूटिलाइज कर सकें। बट द राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लिग्यूमिनस एंड प्रोवाइड देम द नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि ये जो राइजोबियम है इसका भी ये भी क्या करता है अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो ये क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसको खुद के खाने के लिए क्या करना पड़ता है दलहन के जड़ों में रहना पड़ता है। ठीक है, दलहन का जड़ लिग्यूमिनस प्लांट्स हो गया, जैसे कोई भी तरह का दाल हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, तो वे वैसे जड़ में रहते हैं और अपना खाना प्राप्त करते हैं। थस दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशन, तो ऐसे ही रिलेशनशिप को क्या कहते हैं सिम्बायोटिक, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं सिम्बायोटिक। मतलब वो प्लांट्स के जड़ में रह रहा है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है और वो प्लांट्स का रूट्स क्या कर रहा है उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where। अब कह रहा है कि जहाँ पे ऐसे ल्यूमिनस प्लांट्स हैं तो उनको क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है नाइट्रेट्स फुलफिल हो जाता है, मतलब सॉइल में नाइट्रेट्स मिल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा एडिशनली क्या होता है उनको फर्टिलाइजर्स जिसमें क्या होता है नाइट्रेट्स हो उनका छिड़काव नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है किसान के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ल्यूमिनस। अब कह रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी दाल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो कहाँ से, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, अब कह रहे हैं कि जितने भी दाल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब उनके जड़ में क्या होता है राइजोबियम होता है जो क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं। तो
इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक। कह रहा है कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं या तो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेन। All animals are categorized as the heterotroph since they depend on the plants or other animals for food। कह रहा है कि लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। और हम लोग क्या होता है, एनिमल्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।